मैं इसमें कॉन्सेप्ट बता दूँ तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एक कॉस्ट प्राइस होगा, एक सेलिंग प्राइस होगा। अगर कॉस्ट प्राइस बड़ा है, सेलिंग प्राइस छोटा है तो लॉस होगा। लॉस बराबर हो जाएगा CP माइनस SP और लॉस परसेंटेज बराबर हो जाएगा CP माइनस SP अपॉन CP इंटू 100 ओवरऑल परसेंटेज। इसी तरीके से अगर CP छोटा होगा SP से तो प्रॉफिट होगा और प्रॉफिट बराबर होता है SP माइनस CP। प्रॉफिट परसेंटेज होता है SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100 ओवरऑल परसेंटेज। इसके अलावा आपको याद रखना है ये वाला फॉर्मूला जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, SP बराबर CP इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज अपॉन 100 और CP की वैल्यू होती है SP इंटू 100 अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगला, इसी में आप MRP या फिर इसको लिस्टेड प्राइस भी कहा जाता है। MRP पे दिया जाता है डिस्काउंट और डिस्काउंट देने पर हमें मिलता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो डिस्काउंट बराबर होता है MRP या फिर MP मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट परसेंटेज होता है MP माइनस SP अपॉन MP इंटू 100 ओवरऑल परसेंटेज। अब यहाँ पे आपको एक MP और CP के रिलेशन का फॉर्मूला पता करना है। तो MP और CP का रिलेशन होता है MP अपॉन CP इक्वल टू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला और याद रखना है। अगर मान लीजिए आपसे सेलिंग प्राइस पूछा जाए और MP दे रखा हो तो MP इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज या फिर जो डिस्काउंट परसेंटेज दे रखा होगा अपॉन में 100। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और अगर आपसे MP पूछ ले, SP दे रखा हो तो SP इंटू 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। ये फॉर्मूला याद रखना है। आइए कुछ प्रैक्टिस के लिए सवाल भी कर लेते हैं। तो देखिए पहला सवाल है आपके पास, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 75 आर्टिकल इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 आर्टिकल्स। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 75 आर्टिकल इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 आर्टिकल। 15 पचे 75, 15 चौको 60। SP और CP का रेशियो आ गया 4:5, यानी 5 की चीज़ 4 पे बिकी, 1 का लॉस 5 पर कितने का, तो 20% का लॉस। A TV is sold at 8% gain. Had it been sold to 553 less, there would have been loss of 15%. तो कह रहा है आपको 8% का गेन हुआ था, लेकिन जब इसको 2553 में कम में बेचा गया तो 15% का लॉस हो गया। तो आपको करना क्या होता है, इन दोनों को माइनस कर देना होता है। ओवरऑल आपके पास प्लस में वैल्यू आ जाएगी 23%। इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी हुई है 2553। 23% की वैल्यू दे रखी हुई है तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, परसेंट से परसेंट कट गया इसलिए मैंने नहीं लिखा। यह आपको दे देगा CP। अब इस CP पर 18% का और गेन चाहिए तो 118, 100 प्लस गेन करोगे तो 118 हो जाएगा और नीचे 100। 100 से 100 कट गया। देखो 23 से कम 23, 23 से कम 23, 23 से कम 23। 8 का मल्टीप्लाई 1 में लगाओगे तो ये आ जाएगा 8। लास्ट डिजिट आपकी आएगी 8, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा। और यहाँ से आप ये भी देख सकते हो कि डबल ज़ीरो नहीं आएंगे, कोई भी ज़ीरो नहीं आएगा, तो ऐसे टर्म हट गए। अब 1 और 8 देख करके आपको पता चल गया 2 नहीं आ सकता लास्ट में, तो ये टर्म भी हट गया। अगला सवाल, A trader sells an article at 16% below its cost price. Had he sold it for 192.20 more, he would have gained 15%.
द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। देखो कॉस्ट प्राइस से 16% बिलो में अगर बेच रहा है तो इसका मतलब है वो लॉस खा रहा है और 16% का लॉस खा रहा है। 15% का गेन होता है अगर ज़्यादा में बेचता, तो माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 31%। ठीक है, तो क्या वैल्यू आ गई आपके पास, माइनस का 31%। ये 31% आपको दे रखा हुआ है, इसकी वैल्यू 192.20, 31% की वैल्यू है। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 31, देखो 6 बार में जाएगा तो आएगा 186, 6 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 2 बार में जाएगा 62, ये तो 620, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 240। ओके, a shopkeeper sell it by allowing 18% discount on its mark price, still gain 23%। रेशियो वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। मार्क प्राइस जो है वो 240 है, कॉस्ट प्राइस आपसे पूछा है, तो 23 का मुनाफा मतलब 123 और 18 का डिस्काउंट का मतलब हो गया यहाँ पे 82। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा तो वैल्यू कैसे कट रही है, ये देखो आप। तो देखो ये जा रहा है 3 चौको 3 कम, 3 अट्ठे 24, 0, 41 का 2 टाइम्स और सीपी की वैल्यू आ गई 80 गुणे 2 यानी 160। अगला क्वेश्चन, द कॉस्ट प्राइस एंड द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम आर 720 और 900। 720 और 900, ये आपको कॉस्ट प्राइस दे रखा हुआ है और ये मार्क प्राइस दे रखा हुआ है। ठीक है, तो 100 माइनस डिस्काउंट सीपी के पास और 100 प्लस प्रॉफिट 5x/3। इसको 12 से काटो, 12 अट्ठे और ये 0 पहले काट लो। अच्छा 12 से तो कट नहीं रहा, तो इसको हम लोग 18 से काटेंगे, पहले 0 काट लेंगे, 18 चौको 72, 18 बच्चे 90। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 400 प्लस 20x/3, 500 माइनस 5x। ठीक है, अब आपको मिल जाएगा 100 और 15, 35x/3। ठीक है, 5 7 35, 5 भी हम 100, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 60/7, 7 8 जा 56, 4 बचा 8 सही, 4/7 वैल्यू आ गई आपकी। अगला सवाल देखिएगा, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 2720 इफ अ शॉपकीपर सोल्ड द आर्टिकल 15% लॉस आफ्टर गिविंग 25% डिस्काउंट, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। ओके, तो वही रेशियो लगा दीजिए, 25% का डिस्काउंट का मतलब हो गया 75 सीपी और 15% का लॉस हुआ है, 15% का लॉस, तो डिस्काउंट हो जाएगा कितना, ये आपका दे देगा 85। ये बराबर होगा किसके, 2720 के अपॉन में एक्स, इसको आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो 2720, पहले तो इसको काट लो, तो ये 5 से जाएगा कितनी बार में, 17 बार में, और ये जाएगा 15 बार में। ठीक है, अब 17 का ये कितने गुना है, तो आप कहोगे 17 का ये 1 और 6 यानी 160 गुना है, तो ये भी 160 गुना होगा। तो देखो 16 बच्चे 80 का 8, 16 कम 16 और 8 24, 2400। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1500। अगला क्वेश्चन, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1500, अ शॉपकीपर सेल्स इट बाय गिविंग 20% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्क प्राइस, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 991 देन इज प्रॉफिट। मैंने आपको बेसिक फॉर्मूला बताया था, वहीं पे आप इस्तेमाल करो। तो 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। ठीक है, तो 5 की चीज़ 1 के डिस्काउंट पे बेची, इसका मतलब 5 की चीज़ इसने बेची होगी 4 में। ठीक है, और 5 की वैल्यू दे रखी हुई है 1500, जो कि 300 गुना है, तो 1200 आ जाएगा। ये क्या आया, ये वैल्यू आई एसपी की। ठीक है, ये क्या था, एमपी। 1200 आपकी एसपी आ गई, सीपी दे रखा हुआ है 991, 991, 9 0 और 2,
तो 209 आपका क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। ठीक है, बेफजूल में ट्रिक ना लगाइएगा। अगला सवाल है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹640 a person losses 15% of his selling price. At what price should he sell it to gain 15% on its cost price? यहाँ पे ध्यान से समझना कि लॉस दे रखा हुआ है 15% सेलिंग प्राइस में। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20। ठीक है, तो इसका मतलब हमेशा ये होता है कॉस्ट प्राइस और ये होता है आपका प्रॉफिट या लॉस। लेकिन इस कंडीशन में आपको दे रखा हुआ है सेलिंग प्राइस ये, क्योंकि कह रहा है ऑफ इट सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो ये सेलिंग प्राइस दे रखा हुआ है, तो सीपी और एसपी का रेशियो क्या आएगा, 20 रुपए में बेचा है और 3 का लॉस खा करके, तो इसका मतलब सीपी रहा होगा 23। ठीक है, अब क्या कह रहा है, उसको गेन चाहिए 15% का, यानी सीपी होनी चाहिए 20। अब सीपी क्या होनी चाहिए 20 और एसपी होनी चाहिए 23। ठीक है, ये कहना चाह रहा है। तो देखो 640 जो है वो 20 की वैल्यू है, तो 23 की वैल्यू क्या होगी, अब उसको 23 की वैल्यू चाहिए, जबकि सीपी जो है वो 20 का है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। तो ये गया आपका पूरा का पूरा कितनी बार में, 32 बार में। ठीक, 4 बच्चे और 4 अट्ठे। ठीक है, देखो अब क्या करेंगे, 2 का, ठीक है, 23 का स्क्वायर होता है 529 और 529 का मल्टीप्लाई लगा दो 8 से, कितना हो जाएगा, 8 9 72 का 7, 8 दूना 16, 16 और 7 23 का 2, 8 5 40 42, 5 से बाद दे दीजिए, 5 8 जा 40, 5 4 जा 20, 5 6 30 और 5 4 जा 20। तो आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, राधा परचेज्ड अ कंप्यूटर टेबल फॉर 10,000 and center table for 5,000. She sold computer table with 8% profit. With what profit percentage should she sell the center table so as to gain 10% on the whole transaction? ठीक है, इसको एलिगेशन से लगा दो, बहुत आसानी से हो जाएगा। कंप्यूटर को बेचा 8% की प्रॉफिट पर और इसको पता नहीं किस में बेचेगी, ओवरऑल 10% का गेन हो रहा है, एलिगेशन लगा दो। तो 10 में से 8 गया 2 और यहाँ पे तो मुझे पता ही नहीं है। अच्छा, अब देखिए ये क्वांटिटी देता है, ये आपको क्या देता है, क्वांटिटी, जबकि यहाँ पे क्वांटिटी जो होगी वो उसकी वैल्यू होगी। ठीक है, प्राइस वैल्यू होगी, यहाँ पे आपको मिलेगी प्राइस वैल्यू, यहाँ पे आपको क्या मिलने वाली है, प्राइस वैल्यू। ठीक है, तो ये दे रखा हुआ है 5,000 और 10,000, 3 जीरो से 3 जीरो चला गया, 5 1 5, 5 2 10। देखो एक की वैल्यू 2 है तो 2 की वैल्यू 4 होगी, क्योंकि 10 में से 8 घटाया है तुमने तो 2 पाया है, तो 10 + 4 करोगे तो x की वैल्यू आएगी 14%। 14%, या फिर ये सोच सकते हो कि यहाँ पे 10 से ज़्यादा ही बड़ी वैल्यू आएगी और 14 आपने लिया तो 14 में से 10 घटाएंगे तो ही 4 आ पाएगा। ठीक है, अगला सवाल, A trader bought 640 किलोग्राम ऑफ राइस, ही सोल्ड अ पार्ट ऑफ राइस एट 20% प्रॉफिट। इसको भी वैसे ही एलिगेशन से करिए, 20% प्रॉफिट, 5% लॉस, ओवरऑल 15% प्रॉफिट। देखो इसको इससे घटाओगे तो आएगा 20 और 20 में से 15 घटाओगे तो आएगा 5, 5 1 5, 5 4 20, 4:1। अब यहाँ पे आ गई क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू क्वांटिटी की दे रखी हुई है, तो टोटल मिला करके ये हो जाएगा 5 और 5 की वैल्यू दे रखी हुई है 640, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आपको क्या करना है, इसका जस्ट डबल करके 10 से भाग दे दो, तो कितना आ जाएगा 128। ठीक है, 128 आपका राइट आंसर हो गया। अब आप 128 को राइट आंसर क्यों बोला, क्योंकि इसने कहा है 5% लॉस वाली क्वांटिटी बताइए, 1 यूनिट की वैल्यू ही पूछा था, 5 यूनिट की वैल्यू अगर 640 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 128 हो गई। The cost price of an article is 280. A shopkeeper sells it by allowing 16% discount on its mark price and still gain 20%. What is the mark price of the article? ठीक है, 16% का डिस्काउंट दिया है, 16% का मतलब हो गया 84, 20% का गेन यानी 80 का गेन, ओ 20% का गेन मैंने गलत लिख दिया, 120
ठीक है। ये क्या है आपका एमपी और सीपी का रेशियो। अब कहा है सीपी की वैल्यू है 280, ठीक है, तो एमपी का मान बताओ। ठीक है, तो कुछ नहीं, 12 दहम 12 सत्ते, अब तो आसान हो गया, 7 चौक 28 40, तो ये भी 40 गुना कर दीजिए 400। Survey sold an article for rupees 176 after giving 12% discount on its mark price. Had she not given any discount, she would have earned a profit of 25%. What is the cost price of the article? यहाँ पे बेसिक लगाओगे तो बहुत आसानी से होगा, आपको समझ में आ जाएगा। 12% का डिस्काउंट का मतलब होता है 88 में बेचा होगा, ये आई सेलिंग प्राइस। अब इसकी एमपी निकालोगे कैसे, तो 100 से मल्टीप्लाई करके, ये 2 बार में चला जाएगा, 200 आ जाएगा, ये आपका आ गया एमपी। बट इसने कहा कि अगर मैं डिस्काउंट ना दूं, इसका मतलब ये 200 रुपये में ही सामान को बेच देगा, तो अब ये सेलिंग प्राइस हो जाएगी। ठीक है, तो बोल रहे 25% का प्रॉफिट होता है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, यानी ये आपको सीपी देगा यहाँ पे, और ये प्रॉफिट हुआ, तो सीपी और एसपी का रेशियो आ गया 4:5। तो देखो 5 की वैल्यू 200, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 160, ये 40 गुना है, तो ये भी 40 गुना होगा। अगला सवाल देखिए, यहीं पे आपको देखो, अगला क्वेश्चन देखिएगा, शॉपकीपर आंसर प्रॉफिट ऑफ, अगला क्वेश्चन, a shopkeeper earns a profit of 21% after selling a book at 21% discount on the printed price, the ratio of the cost price and selling price of the book। तो इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपसे पूछा है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, और दे रखा हुआ 21% का प्रॉफिट हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस 100 होगी, सेलिंग प्राइस 121 हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन सही है। ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। आपने वीडियो को देखा, धन्यवाद।